वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आई विल बी टेकिंग यू थ्रू माई सैटरडे एंड संडे रूटीन। ऑनेस्टली इट वाज नॉट एज प्रोडक्टिव एज I'd hoped, but let's go with the flow. So I woke up at 4 a.m. in the morning, super early, and by 4:30 I started studying. मैंने पहले बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर रिवाइज़ किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। ये मैं सैटरडे का बता रही हूँ। थोड़ा कंसंट्रेशन बनाने में टाइम लगा, बट वंस आई गॉट इनटू द फ्लो आई फेल्ट ग्रेट। आफ्टर बायोलॉजी आई मूव्ड ऑन टू दी मैथ्स एंड स्टार्टेड द ट्रायंगल चैप्टर। मैथ्स काफ़ी डिमांडिंग होता है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है। मैथ्स का मैंने एक्सरसाइज 6.3 अगेन स्टार्ट की थी। I want to say something to you all. Please give me tips for science, social science and maths because ये सब्जेक्ट्स मेरे वीक बनते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है दीज डेज़। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ समझने की, बट अच्छे से समझ नहीं लग रहा और काम भी अच्छे से नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस कि आप मुझे टिप्स वगैरह बता दो ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए अपनी स्टडीज़ में। एंड मैथ्स में स्पेशली बता देना कि आप एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करते हो, लाइक क्या आपकी अप्रोच होती है। ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा, बता देना। गलतियां करना मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप गलती करते हो ना, तब पता चलता है कि हमें कौन सा स्टेप नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मिस्टेक्स को पॉजिटिवली लो और अपनी लर्निंग को एनहांस करो। आप लोगों से क्वेश्चन पूछना था, आप कैसे मैनेज करते हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्सेशन, क्योंकि ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ शेयर करना है क्योंकि मुझे भी आपके सजेशन सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। जब मैं पिछले कुछ दिनों की तरफ देखती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी दिन प्रोडक्टिव होता है और कभी लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है, अगर आप काम कर रहे हो रिज़ल्ट्स ज़रूर दिखाई देंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि कितना टफ़ होता है जब आप इतना प्रेशर फील करते हो और लगता है कि कभी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, इतना बड़ा माउंटेन भी आप स्मॉल स्टेप्स में क्रॉस कर सकते हो। मैं भी वही कर रही हूँ और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो ना। यस, वी कैन डू इट। इट्स एक्सरसाइज को करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मैं 4:30 पे पढ़ने लग गई थी एंड मुझे 5:30 तक पढ़ना था। फिर मैं 5:30 तक पढ़ी थी और उसके बाद मैंने 6:30 तक यही किया था। 1 घंटा मुझे लग गया था इन सारे सम्स को सॉल्व करने में। एंड दैट्स इट, जो मेरी 1 घंटे की मेहनत है वो स्टडी सेशन के बाद थोड़ी क्लीन अप टाइम। आई क्लीन माई बेड बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ नीड स्पेस आफ्टर स्टडिंग, राइट। उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइजेस की। इट हेल्प्स मी स्टे रिफ्रेश्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक्सरसाइज के बाद रेडी होने का टाइम था फॉर स्कूल, तो आई गॉट रेस्ट एंड जब भी मैं बेड पर बैठ के स्टडी करती हूँ तो बुक्स, नोटबुक्स और स्टेशनरी सब इधर उधर फैल जाता है। इसीलिए पढ़ाई के बाद पहला काम होता है बेड को क्लीन करना। मुझे लगता है कि एक मेसी बेड देखकर रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लेकर चीज़ें ठीक कर लेती हूँ। सबसे पहले जो भी बुक्स और स्टेशनरी यहाँ वहाँ पड़ी थी उनको हटाकर उनकी जगह पे रखती हूँ। इससे स्पेस ना सिर्फ क्लीन लगता है बल्कि मुझे भी ऑर्गेनाइज फील होता है। और ये सारी साफ़ सफाई करके एज आई टेल कि मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और फिर मैं स्कूल चली गई थी। और घर पे आके मैंने कुछ सच किया नहीं था बिकॉज़ हमारे घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। आई हेल्प्ड मम्मा इन दैट। पूरा दिन उसमें ही निकल गया। नो स्टडीज़ आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट डे संडे को आई वोक अप एट 7, थोड़ा लेट बट इट्स संडे सो इट्स ओके। सुबह सुबह अगेन आई हेल्प्ड मम्मा विद the house chores. बाद में I arranged my books on my desk. It's always calming to have everything sorted, but that's about it. I couldn't do much on that Sunday. That's was my weekend. Not the most productive, I know, but sometimes you just have to go with the flow and help out where you can. I will make sure to have a better routine next time. अगर आपको भी कभी कभी लगता है कि आपका डे प्रोडक्टिव नहीं था तो डोंट वरी, कल का दिन हमारे हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।